गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आर्डियंस थ्योरम। ठीक है, तो इसका लॉजिक क्या होता है, आर इक्वल टू क्यू प्लस आर पी और आर इक्वल टू क्यू पी क्लीन स्टार। तो इसमें होता क्या है, हमने प्रूफ करना है सबसे पहले आर्डियंस थ्योरम। अपने 10th प्लस 2 में कुछ ना कुछ थ्योरम्स की होंगी। ठीक है, थ्योरम्स आप क्या करते हो, उसको प्रूफ करके तो बताते हो ना कि हाँ ये कैसे काम कर रही है। तो आपको अगर इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है, वहाँ पे आपको एग्जांपल भी देनी होगी। ठीक है, तो और प्रूफ भी करना होगा, तो ये बहुत ईजी होती है, आ भी सकती है। ठीक है, तो आप प्रिपेयर कर लेना इसके अकॉर्डिंगली। हमने इसको अभी प्रूव करके बताना है कि आर हमारा क्या होएगा, क्यू प्लस आर पी, और आर को हमने क्या प्रूव करना है, क्यू पी का क्लीन स्टार। तो सबसे पहले हमने मेथड सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ किया। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास आ गया आर क्यू प्लस आर पी, जो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो ये हमारी जो क्यू प्लस आर पी है वो किसकी वैल्यू है, आर की। ठीक है, तो आगे आर में हम क्या डाल देंगे, इस वैल्यू को, क्यू प्लस आर पी को। कैसे डाला देखो, क्यू एज इट इज़ आ गया, जहाँ पे हमारा आर था वहाँ पे हमने क्या डाल दी, आर की वैल्यू, क्यू प्लस आर पी जो यही है। ठीक है, यही डाल दी, और साथ में हमारा लास्ट पे क्या आ गया, पी। ये आर की जगह पे हमारी ये वैल्यू आ गई जो हमने पैरेंथेसिस में लिखी है। ठीक है, आगे फर्दर पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया। ठीक है, आपने लिखना भी है कि हमने इसमें क्या किया, आर की जगह पे हमने क्यू प्लस आर पी को मेंशन कर दिया। अभी आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, क्यू के साथ पी को मल्टीप्लाई किया, क्यू पी, एंड आर पी को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, आर पी का स्क्वायर। ठीक है, तो आगे हम फिर से आर की वैल्यू को फिल कर देंगे, क्यू प्लस आर पी। तो क्यू एज इट इज़, क्यू पी एज इट इज़, आर की जगह पे हमने क्यू प्लस आर पी लिया, और पी स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, तो क्यू ऐसे आ गया, क्यू पी ऐसे आ गया, तो क्यू पी स्क्वायर से आपने मल्टीप्लाई किया और आर पी क्यूब बन गया। ठीक है, जब आपकी पी 2 है, यहाँ पे पी 1 है, तो प्लस हो जाएंगी पावर्स, तो पी 3 आ गया। सेम एज इट इज़ आपने अभी ठीक है ब्रैकेट सॉल्व की, तो अभी आपका फिर से आर आ गया, आर की जगह पे आपने फिर से क्यू प्लस आर पी फिल किया, फिर आपने ब्रैकेट को सॉल्व किया। एज इट इज़ ये आपका फर्दर चलता ही रहेगा, जहाँ पे क्यू है, क्यू पी है, क्यू पी स्क्वायर, क्यू पी क्यूब, क्यू पी आर पी 4। ठीक है, ऐसे ही आपके आगे भी आएगी। तो फाइनल आपका कहाँ क्या होता है, क्यू पी स्क्वायर, क्यू पी क्यूब प्लस सो ऑन क्यू पी एन तक ये चलता रहता है। ठीक है, इसमें से हम पूरे में से क्यू को मेन कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाता है, यहाँ पे पी आता है, पी स्क्वायर, पी क्यूब, अप टू सो ऑन पी एन तक चलता है। जब हमारा पी एन तक होएगा, उसका क्या मतलब होता है कि पी का क्लीन स्टार, कितना भी पी आए ना भी आए, ये इसका मतलब है। तो हमने क्या यहाँ पे आंसर दिया, क्यू पी क्लीन स्टार, हैंस प्रूव्ड। हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें चाहिए भी क्या था, आर इक्वल टू क्यू पी क्लीन स्टार। तो हमारा जो ये आर है वो तो एज इट इज़ ही चलता रहेगा, तो हमारा आर क्या आ गया, क्यू पी क्लीन स्टार। ठीक है, आप देख सकते हो। तो इसके एप्लीकेशन में क्या क्या आएगा, यहाँ पे हेल्प करता है, कन्वर्ट करता है डीएफए को रेगुलर एक्सप्रेशन में, एनएफए टू डीएफए एंड एप्सिलॉन टू एनएफए। ठीक है, ये बहुत इजी है आर्डियंस थ्योरम, आप कर लो, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज आर्डियंस थ्योरम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल प्रूफ, कि इसकी एग्जांपल के साथ और प्रूफ के साथ आप इसको एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे हमने डीएफए टू रेगुलर एक्सप्रेशन अभी चेंज करना है, डीएफए टू रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आएगा, डीएफए हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्यू नोट कब आता है आपको, ये यहाँ पे क्या लिखना है कि क्यू नोट कब आ रहा है। ठीक है, क्यू नोट कब आ रहा है, एप्सिलॉन प्लस क्यू नोट ए, जब हमने क्यू नोट को ए इनपुट दी, क्यू नोट ए जब हमने क्यू नोट को बी इनपुट दी, हमारे पास क्यू वन आ रहा है। ठीक है, क्यू वन बी की मीन्स हमने यहाँ पे क्या लिखना है, क्यू नोट कब आ रहा है, एप्सिलॉन पे। ठीक है, ये हमारा एप्सिलॉन हो गया, प्लस क्यू नोट है, जब हमने क्यू नोट को ए इनपुट दी, क्यू नोट आ रहा है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा, जब हमने क्यू वन को बी इनपुट दी तब हमारे पास क्यू नोट आ रहा है। क्यू नोट का हमें पता चल गया, ये हमारी वन इक्वेशन बन गई। क्यू वन कैसे आएगा, देखो अब क्यू वन कैसे बना, जब क्यू वन को हमने ए इनपुट दी तब क्यू वन बना, जब हमने क्यू नोट को बी इनपुट दी तब हमारे पास क्यू क्या बन रहा है, क्यू वन। तो हमने इसको सेकेंड ठीक है इक्वेशन दे दी। तो अब हमने क्या किया, जो क्यू नोट था उसको यहाँ पे ले लिया, उसके आगे हमारे पास क्या है, वेट। तो जो हमारा ये वाला था, ठीक है, हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिया, क्यू नोट इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस ये वाला हमने आगे ले लिया। ठीक है, क्यू वन भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, और क्यू नोट ए हमने ऐसे ले लिया। तो अब हमने देखना है कि जो आर है वो सेम है। ठीक है, यहाँ पे आर होता है। ठीक है, हमारी जो इक्वेशन होती है वो क्यों होती है, आर इक्वल टू क्यू प्लस आर पी। ठीक है, तो आर हमारा सेम है, क्यू नोट है। ठीक है, ये पी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, क्यू।
तो हमने क्या इसको कैसे चेंज करना भी आर इक्वल टू क्यू पी का क्लीन स्टार। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आर चाहिए था, आर हमने एज इट इज़ ले लिया, क्यू चाहिए था, क्यू भी एज इट इज़ ले लिया, और पी का क्लीन स्टार था, पी हमारे पास क्या था ए, और ए का मैंने क्या कर दिया क्लीन स्टार। कि मीन्स मेरी इक्वेशन को मैंने किस में चेंज कर दिया, आर इक्वल टू क्यू पी क्लीन स्टार में। ठीक है, अब मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, क्यू नोट की। अब मैंने वैल्यू क्यू नोट की किस में फिल कर देनी है, इसकी सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या थी, क्यू वन इक्वल टू, यहाँ पे मेरा क्यू नॉट बी था और साथ में था, सॉरी मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, क्यू वन इक्वल टू क्यू नॉट बी प्लस क्यू वन ए, ये मेरी सेकंड इक्वेशन थी। अब क्यू वन तो एज इट इज़ आ गया, अब मेरे पास क्यू नॉट थी, क्यू नॉट की मेरे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको मैंने एज इट इज़ इसमें डाल दिया ए स्टार के साथ, ये बी एज इट इज़ आ गया प्लस क्यू वन ए भी एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब मैंने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है, कैसे की मैंने। ठीक है, अब देखो ये ए क्लीन स्टार बी इसके बाद था, जब ए क्लीन स्टार बी एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई होएगा तो वही आएगा। ठीक है, अब ए क्लीन स्टार बी क्यू वन बी के साथ होएगा तो क्या बनेगा, ए क्लीन स्टार बी तो एज इट इज़ आ जाएगा, साथ में क्यू वन बी एज इट इज़ आ जाएगा और क्यू वन ए आ जाएगा। तो ये मेरी ब्रैकेट सॉल्व होगी। अब मैंने क्या किया, ए क्लीन स्टार बी मैंने एक साइड पे किया और इसमें से मैंने क्या किया, क्यू वन को कॉमन कर लिया, इन दोनों में से क्यू वन कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, बी ए क्लीन स्टार बी और ए बच गया। ठीक है, तो ये मेरी अभी क्या बन गई, देखो ये आर आ गया, ये आर आ गया, ये मेरा क्यू आ गया, ये आर आर सेम आ गया, ये मेरा क्या बन गया पी। तो आर इक्वल टू क्यू पी क्लीन स्टार, ये मेरा फिर से प्रूव हो गया। तो रेगुलर एक्सप्रेशन अब मेरा क्या बन गया, ये क्या है मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन, क्यू वन ए क्लीन स्टार बी, बी ए क्लीन स्टार बी प्लस ए होल क्लीन स्टार। ठीक है, तो ऐसे ही आपने करना है। ये हमने क्या किया, डी एफ ए मेरे पास था, डी एफ ए टू मैं कहाँ पे गई, रेगुलर एक्सप्रेशन पे। क्लियर इतना। तो आपने ऐसे ही आर्डियंस थ्योरम की हेल्प से ये आप चेंजेस कर सकते हो। तो आप हमने पीछे बोला ना, ये इसकी एप्लीकेशन है कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, तो ये यहाँ पे यूज़ हो रही है। आपको एक तो मैंने एग्जांपल दे दी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आ गया हमारे पास एप्सिलॉन एन एफ ए में क्या आएगा। ठीक है, एप्सिलॉन एन एफ ए जंप करते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। यहाँ पे हमारे पास बाय यूजिंग नो सिंबल, जब हमारे पास एप्सिलॉन आएगा हमने उसको स्किप कर देना है या हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जंप करना है, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं यूज़ करना। तो आप देख तो कैसे करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास एस्ट्रिक साइन आता है जिसको हम क्लीन स्टार बोलते हैं, ए क्लीन स्टार, तो हम उसका कैसे ये एन एफ ए बनाते हैं। देखो क्यू नॉट, जब ए आएगा तो मैं क्यू वन पे जाऊँगी, अगर क्यू वन पे मेरा कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई सिंबल ही ना यूज़ किया, तो आगे ये इसका क्या मतलब होता है, नो सिंबल। हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जंप करना है लेकिन कोई सिंबल का यूज़ नहीं करना, तो हम एप्सिलॉन का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने क्यू नॉट पे कैसे किया, जब मैं ए पे जा रही थी, क्यू वन पे पहुंच गई। अब क्यू वन पे मेरे पास कोई सिंबल नहीं है तो मैं क्या करूँगी, एप्सिलॉन के साथ यहाँ पे जंप कर दूँगी। ठीक है, तो क्यू नॉट पे फिर से अब मेरा एप्सिलॉन है, कुछ भी आएगा तो मैं क्यू टू पे पहुँचूँगी। ठीक है, ये कोई भी यहाँ पे इनिशियल स्टेट नहीं, यहाँ पे कोई फाइनल स्टेट नहीं होती, बस ऐसे ही इसने ड्रॉ करी होता है। ठीक है, क्यू नॉट आएगा, क्यू वन क्यू टू आएगा। जब हमारे पास क्या हमें चाहिए, ए का, कि ए जितनी बार मर्जी आए। ठीक है, यहाँ पे कि क्यू नॉट कुछ भी नहीं आ सकता। ए क्लीन स्टार का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे एप्सिलॉन आएगा, ए आएगा, ए आएगा, अप टू सो ऑन आएगा। अगर यह मेरे स्टार्टिंग में अगर एप्सिलॉन क्यू नॉट पे मुझे एप्सिलॉन चाहिए था और क्यू फाइनल में यहाँ पे पहुँच गई। अब मुझे एक ए चाहिए था तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक ए मुझे मिल गया, फिर मुझे कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, अब मुझे दो ए चाहिए तो एक के बाद मैं फिर से क्या करूँगी, यहाँ पे आऊँगी, फिर से यहाँ, ठीक है, फिर से यहाँ पे जाऊँगी, तो मुझे दो ए मिल गया। इसका कोई बीच में रोल नहीं होता, बस ये ऐसे ही यूज़ होता है। तो ये जब हमने क्लीन स्टार यूज़ करना होता है, ये वाला हमारा फंक्शन बीच में आता है। ठीक है, ये हमारा एन एफ होता है। जब हम डॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो कंकैटिनेशन एंड का ये होता है। ठीक है, ए बी, यहाँ पे मेरा क्यू नोट आएगा, क्यू वन क्यू टू क्यू बी। तो इसमें हमने क्या लिखता है, स्टार्टिंग में मेरा ए आता है और बीच में मेरा एप्सिलॉन आता है और लास्ट में मेरा क्या आता है, बी आता है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ए प्लस बी, जिसको हम सिलेक्शन और बोलते हैं। इसमें क्या आता है, ठीक है, सबसे पहले क्यू नोट आता है, क्यू नोट में मेरे पास ए और बी दो चॉइसेस होते हैं, इनमें से मैंने एक लेना होता है। अगर मैं ए लेती हूँ तो यहाँ पर पहुँचती हूँ, अगर बी लेती हूँ तो क्यू टू पर पहुँचती हूँ। ठीक है, स्टेट्स मेरी चेंज हो गई। अब अगर क्यू वन पे मेरा एप्सिलॉन आता है, क्यू थ्री पे, मतलब कि दोनों पे कुछ भी आ जाए, हमने पहुंचना वहीं पे है। ये मेरा क्या होता है, ए प्लस बी। ठीक है, हमने एक को चूज़ करना होता है। तो नो नीड टू शो बोथ सिंबल, हमें दोनों सिंबल्स को शो करना नहीं होता। जैसे यहाँ पे मैंने अभी ए और बी को नहीं ना शो करी, तो मतलब यहाँ पे एन एफ ए में कुछ ऐसा नहीं होता कि आपने ए को भी और बी को भी शो करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपने ए को शो कर दिया तो आपको ज़रूरी नहीं कि आपने बी को भी शो करना है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास अभी एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन। ठीक है, बी ए क्लीन स्टार बी, जिसको हमने कैसे आंसर बनाना है। अभी हमने यहाँ पे एप्सिलॉन का एन एफ ए में यूज़ करना है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है,
अब हमने इसको ये इसका आंसर कैरी करना है, ये आपको लास्ट में ही आपको पता चलेगा, ये आपको पहले नहीं पता चलेगा, ये मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है। अभी हमने कैसे बनाना है, ये बनाना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने Q0 लिया, यहाँ पे मैंने B का यूज़ किया, Q6। अभी ये एक क्लीन स्टार वाला मैंने आपको पहले बताया ना क्लीन स्टार हम कैसे लेते हैं, तो ये पूरा फुल फ्लैज यहाँ पे ही आ जाएगा, आप देख सकते हो Q3 तक। और जब भी हमने ये किस में ऐड करना होता है उसके पहले हम एप्सिलॉन का यूज़ करते हैं, उसके बाद भी एप्सिलॉन का यूज़ करते हैं, और लास्ट में मुझे क्या चाहिए था B, और लास्ट में मैंने क्या लिया B। तो यही इसका आंसर आ जाएगा, जिसमें आंसर B एप्सिलॉन A क्लीन स्टार एप्सिलॉन B, ठीक है। तो आगे है हमारे पास एप्सिलॉन NFA टू NFA कन्वर्जन। एप्सिलॉन के साथ हम NFA टू NFA कन्वर्जन कैसे करते हैं, जब यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन आता है तो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं पास हो रहा, तो हमने आगे अगर A यहाँ पे भी यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हमें इसमें बताया जाता है NFA टू NFA कन्वर्जन कैसे होती है। हमारे पास ये है Q0 Q2 एंड Q3, यहाँ पे मेरा A जा रहा है Q2 के पास और यहाँ पे कुछ भी नहीं जा रहा है Q3 के पास। तो हम इसको कैसे, अगर मैंने A को अभी Q3 के पास पहुँचाना है कैसे पहुँचाऊँगी, एप्सिलॉन को मैं रिमूव करूँगी, ठीक है। और कैसे सोर्स टू डेस्टिनेशन अभी जा रही हूँ, देखो Q0 यहाँ पे मैंने A को पास किया था, एज इट इज़ आ गया। अब मैंने Q0 से Q3 तक भी A पास करना, तो मैंने इसका ये एप्सिलॉन हटा के ऐसे इसको पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है Q0, अब मैंने A पास किया, B की मैंने लूप चला दी और आगे एप्सिलॉन यूज़ किया। अब B तो यहाँ पे चली जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे Q2 के पास A और B कैसे पहुँचेगा, देखो एप्सिलॉन की अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे मुझे A भी चाहिए B भी चाहिए, यहाँ पे A था मैंने A पहुँचा दिया था, अब B तो डायरेक्टली जाएगा और A ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये बहुत इजी है। अब आप देख लो हमने कैसे किया, Q0 यहाँ पे B है, एप्सिलॉन आया, यहाँ पे मैंने A को आगे पास किया, अगर एप्सिलॉन आएगा वापस आ जाएगा, अगर नियम या क्या है हमारा क्लीन स्टार। तो एप्सिलॉन हमने रिमूव करना है, अगर हम ये इसके पास अभी क्या पहुँचा A। अब आप देखो यहाँ पे मैंने B पास किया, ठीक है। अब Q1 के पास क्या पहुँच गया B, यहाँ पे क्या आ गया एप्सिलॉन। जब यहाँ पे एप्सिलॉन आता है तो हम यहाँ से Q2 तक कोई ना कोई इनपुट देते हैं, तो हमने Q2 तक क्या दी B इनपुट दी, क्योंकि हमारे पास क्या ही था B था। अब Q2 तक मैं पहुँच गई, ठीक है। Q2 पे ऑलरेडी यहाँ पे फंक्शनिंग चल रही थी A क्लीन स्टार की, तो यहाँ पे मुझे क्या था Q2 से आगे A को ही सेंड करना था, Q2 से मैंने आगे A को सेंड कर दी। मैं पहुँच गई Q3 पे अभी ये लूप चल रही थी। ये जब क्लीन स्टार होता है मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई लूप चल रही है, तो किसकी लूप चल रही है, मेरे पास क्या यूज़ हो रहा है A यूज़ हो रहा है, A की मैंने क्या चला दी लूप। आगे फर्दर मैं इसको, जब मेरे पास है ही A तो मैं आगे B थोड़ी भेजूँगी, ठीक है। आगे आप Q3 से Q4 तक देख लो, यहाँ पे कहाँ पे B यूज़ हुआ नहीं, तो आगे मैंने फिर से A यूज़ किया, क्योंकि ये क्लीन स्टार का क्या मतलब है कि ये जितनी बार मर्जी है, तो हमने लूप के साथ और आगे फर्दर भी उसको ही सेंड किया। Q4 पे आगे मैंने एप्सिलॉन का यूज़ किया, तो मैंने आगे भी A ही था, मैंने A सेंड किया। Q5 पे आगे मेरे पास आगे क्या था B, तो मैंने आगे Q6 के क्या भेजा B। तो ये बहुत इजी है, अगर आपको एक बार समझ लग गया तो बार बार आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बार में ही आप समझ लो तो अच्छी बात है। ये आपका था A क्लीन स्टार, मीन्स यहाँ पे लूप चल रही है, तो हमने लूप ऐसे चला दी और आगे भी वही शिफ्ट किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ तक कोई भी नहीं था, ठीक है। अगर आपको इतना समझ लग गया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे बताइए। थैंक यू।